प्रेम से बोलिए मां अम्बे की जय। मां कुष्मांडा की जय। देवी कवच मार्कंडे जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, इस सृष्टि में इस सृष्टि में परम गोपनीय सभी प्रकार से मनुष्यों का रक्षक और जो अब तक अज्ञात हो ऐसा कोई साधन मुझे बतलाने की कृपा करे। ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण प्राणियों का हितकारी पवित्र परम गोपनीय केवल उपाय तो केवल एक देवी का कवच ही है। हे मुनिवर, उसे आप श्रवण करें। देवी की 9 मूर्तियां जिन्हें 9 दुर्गा के नाम से जाना जाता है, उन शक्तियों के नाम मैं अलग अलग बतलाता हूँ, जो इस प्रकार है। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां नाम महागौरी तथा नवी सिद्धिदात्री है। जो व्यक्ति अग्नि से दग्ध हो रहा और अनुभव में शत्रुओं द्वारा आच्छादित हो गया हो अथवा भीषण संकटापन अवस्था में हो वह मनुष्य यदि जगजननी माँ दुर्गा के शरणागत हो जाए तो किसी भी अवस्था में उसका अनिष्ट नहीं हो सकता, वह किसी भी विपत्ति में नहीं पड़ सकता तथा वह शोक दुख भय आदि बाधाओं से मुक्त हो जाता है। हे देवी, जो लोग भक्ति युक्त होकर आपका स्मरण करते हैं उनके दिनों दिन उन्नति होती है। हे देवी, आपके अपने आराधक की तुम निश्चय ही रक्षा करती हो। चामुंडा देवी का वाहन प्रेत, वाराही का महिष, इंद्र का ऐरावत नामक हाथी और वैष्णवी का गरुड़ है। माहेश्वरी बैल पर तथा कुमारी मोर पर सवार है। विष्णु पत्नी महालक्ष्मी हाथ में कमल लिए कमलासन पर विराजती है। श्वेत वर्णा ईश्वरी बैल पर तथा ब्रह्मानी समस्त अलंकारों से विभूषित होकर हंस पर आरूढ़ है। समस्त देवियां अनेक अलंकारों एवं रक्तों से सज्जित होकर योग शक्तियों से पूर्ण है। इनके अतिरिक्त और भी अनेक देवियां हैं जो दानवों के दलन तथा संतों की सहायता के लिए क्रोधाकृति से रथ में सवार रहती है। उन देवियों के करकमलों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मुसल, खेतक, तोमर, परशु, पास, भाला, त्रिशूल, उत्तम प्रकार का सिंह, धनुष आदि सशस्त्र सुशोभित रहते हैं। उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य देवताओं की सुरक्षा, दैत्यों का विनाश एवं भक्तों को अभय प्रदान करना है। महाभय नाशिनी, महान बलम, महान पराक्रम एवं महान उत्साह से युक्त है महारौद्रो, तुम्हें प्रणाम है। शत्रुओं को भयभीत करने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। प्रखर तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर दृष्टिपात भी नहीं कर सकता। इंद्रिय शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे। आग्नेय शक्ति आग्नेय कोण में रक्षा करे। वाराही देवी दक्षिण दिशा में खड़ग धारणी नेतृत्व कोण में, वारुणी शक्ति दक्षिण में तथा मृगवाहिनी शक्ति व्याव्य कोण में मेरी रक्षा करे। कौमारी शक्ति उत्तर में, शूलधारणी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्मानी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करे। इस प्रकार सवारूढ़ चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। आगे जया और पीछे विजया मेरी रक्षा करे। वाम पास में अजिता नाम की शक्ति, दाहिनी ओर अपराजिता, शिखा में उद्धोतनी तथा मस्तक में उमा शक्ति मेरी रक्षा करे। ललाट में मालाधारी, दोनों भावों में यशस्विनी, भ्रूमध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यवघंटा शक्ति मेरी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के बीच में शंखनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारावासिनी, कपोल में कालिका तथा कर्ण के मूल भाग में शंकरी शक्ति मेरी रक्षा करे। नासिका में सुगंधा, ऊपरी ओष्ठ में चर्चिका, अधर ओष्ठ में अमृत कला और जीभ की रक्षा सरस्वती करे। मेरे दांतों की रक्षा कौमारी, कंठ के मध्य भाग में चंडिका, गले की चित्रघंटा तथा तालु की रक्षा महामाया करे। कामाक्षी, टुड्डी की, सर्वमंगला, वाणी की, भद्रकाली, ग्रीवा की तथा धनुर्धरी शक्ति मेरे मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहर नीलग्रीवा और कंठ के नली में नलकुबरी, दोनों कंधों में की खड़गनी एवं वज्रधारणी शक्ति मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी, अंगुलियों की अंबिका, नखों की सुलेश्वरी और कुछी भाग की कुलेश्वरी रक्षा करे। महादेवी स्तनों की तथा मेरे मन की रक्षा शोक विनाशनी शक्ति करे। ललिता देवी हृदय की एवं शूलधारणी शक्ति मेरे उदर की रक्षा करे। नाभि में कामनी एवं गोप्ता में गोहश्री मेरी रक्षा करे। कामिका तथा पुतना लिंग की और महिषवाणी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटि प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला मेरे जंघा की रक्षा करे। दोनों पैरों के टुड्डी की नारसिंगी, दोनों पैरों के पिछले भाग की तेजस्वी देवी, पैर के अंगुलियों में श्रीदेवी तथा तलवों की रक्षा तलवासिनी करे। दंष्ट्र कराली, नखों की ऊर्ध केसनी देवी, केशों की कौवारी, रोमावली के छिद्रों में तथा वागेश्वरी मेरे त्वचा की रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, चर्बी, मांस, हड्डी और मेदे की रक्षा करे। कालरात्रि आंतों की, मुकेटेश्वरी पित्त की, पद्मावती पद्मकोश की, चूड़ामणि कप की, ज्वालामुखी नखराशि में उत्पन्न तेज की तथा अभेदा शक्ति संध्या स्थलों की रक्षा करे। ब्रह्मानी शुक्र की छतश्री छाया के कर्म धर्म धारणी शक्ति मेरे अहंकार मन एवं बुद्धि की रक्षा करे। ब्रजहस्ता प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की तथा
कल्याण शोभना शक्ति हमारे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी एवं हमारे सत्व रज एवं तमोगुणों की रक्षा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की वैष्णवी धर्म की चक्रिणी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की एवं हे चंडिके तुम हमारे पशुओं की रक्षण प्रदान करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी हमारे भार्या की रक्षा करे। सुपथा देवी पथ की क्षेमकरी मार्ग की महालक्ष्मी राज दरबार की एवं सर्वव्यापिनी विजया देवी भय से मेरी रक्षा करे। हे देवी इस कवच में जिस शरीर स्थान रक्षा की बात नहीं की गई है उन सभी स्थानों की पाप विनाशी जयंती देवी रक्षा करे। कल्याण का इच्छुक व्यक्ति इस कवच का पाठ किए बिना कभी भी गमन न करे। इस कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति जिन जिन स्थानों पर जाता है उसे उन सभी स्थानों पर धन की प्राप्ति समस्त कामनाओं की उपलब्धि एवं विजय की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा करता है वह वस्तु उसे निश्चय ही मिलती है। इस दुर्गा कवच का पाठ करने वाला इस भूमि पर अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त करता है तथा उसे किसी से भय प्राप्त नहीं होता और वह युद्ध में विजेता होता है। उस व्यक्ति की पूजा त्रैलोक्य में होती है। यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस देवी कवच का जो लोग श्रद्धापूर्वक त्रिकाल पाठ करते हैं उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वे त्रैलोक्य में किसी से परास्त नहीं होते। वह प्राणी शतायु होता है तथा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। उसके लूता विस्फोटक आदि समग्र रोग नष्ट हो जाते हैं। उसे स्थावर विष तथा जंगम विष का प्रभाव नहीं होता। किसी प्रकार के तांत्रिक कर्म उसे व्याप्त नहीं होते। मंत्र यंत्र पृथ्वी एवं आकाश में गमन करने वाले ग्राम देवता आदि जलोत्पन्न उपदेश सिद्ध समस्त देवता आदि समस्त कुल देवता कंठमाला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचारी भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड तथा भीषण भैरवादी समस्त अनिष्टकारक जीव इस कवच के पाठ करने वाले व्यक्ति को देखते ही स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इस कवच के पाठकर्ता को राज सम्मान प्राप्त होता है तथा वह प्राणी अपनी कृति से इस भूतल को मंडित करता है। इस कवच पाठ के अनंतर जो सप्तशती का पाठ करता है वह इस धरती पर तब तक बना रहता है जब तक पहाड़ वन में कानन युक्त या पृथ्वी स्थिर रहती है। इस कवच के नित्य प्रति पाठ करने वाला व्यक्ति देह त्याग के पश्चात महामाया की कृपा से परम पद का अधिकारी होता है। वह शिव सामीप्य को प्राप्त कर आनंद पूर्वक निवास करता है। बोलिए प्रेम से मां अम्बे की जय। अगला सोत मार्कंडे जी ने कहा जगदम्बा के स्वरूप भूत्र जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सौधा आदि देवियों को हम प्रणाम करते हैं। हे चामुंडे आपकी जय हो। संपूर्ण जीवों की संताप विनाशिनी देवी आपकी जय हो। समस्त चराचर को परिव्याप्त है देवी तथा कालरात्रि आपकी जय हो। हे मधुकैटभ विनाशिनी हे ब्रह्मवर प्रदे देवी आपको नमस्कार है। तुम मुझे रूप विजय यश प्रदान करो एवं मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे महिषासुर विनाशिनी एवं भक्तों की सुखदायिनी देवी आपको नमस्कार है। आप मुझे रूप यश जय आदि प्रदान करो और मेरे शत्रुओं का विनाश करो। चंडमुंड एवं रक्त बीज आदि दैत्यों को विनाशिनी देवी तुम मुझको रूप जय यश प्रदान करो तथा मेरे रिपुओं का नाश करो। शुंभ निशुंभ और धुम्राक्ष नामक दैत्यों की संहारणी है देवी तुम मुझको रूप यश सुख्याति प्रदान करो तथा मेरे शत्रुओं का नाश करो। वंदनीय चरण और संपूर्ण सौभाग्यदायिनी देवी तुम मुझे रूप यश और कीर्ति प्रदान करो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। अचिंत्य स्वरूपा एवं अचिंत्य चरित्र वाली शत्रु विनाशिनी है देवी तुम मुझे रूप जय यश जय और कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। पाप विनाशिनी है चंडिके देवी जो लोग आपको श्रद्धा भक्ति पूर्वक नमन करते हैं उन्हें तुम रूप यश सुख कीर्ति प्रदान करो और उनके शत्रुओं का दमन करो। हे व्याधि विनाशिनी चंडिके देवी जो लोग भक्ति भाव से तुम्हारा अभिनंदन करते हैं उसे रूप यश और जय प्रदान करो और उनके शत्रुओं का विनाश करो। हे चंडिके जो लोग भक्ति युक्त होकर तुम्हारा पूजन और नमन करते हैं उनको तुम रूप जय और यश दो तथा उनके बैरियों का विनाश करो। हे देवी तुम मुझे सौभाग्य और आरोग्य लाभ प्रदान करो और मुझको रूप तथा विजय देकर यशस्वी बनाओ तथा मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी मेरे शत्रुओं का संहार करो मुझे रूप बल और जय दो। हे देवी मेरा कल्याण करो तुम मुझे अतुल संपत्तिशाली करो। रूप दो जय दो कीर्ति दो तथा मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे अम्बे दो देवासुरों के शिरोरत्न के नमस्कार से तुम्हारे चरण घिसते रहते हैं। हे भगवती तुम मुझे रूप दो जय दो कीर्ति जय दो यश दो तथा मेरे शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी तुम अपने भक्तजनों को विद्वान यशवान और धनवान बनाओ। हे देवी तुम मुझको रूप जय यश प्रदान करो तथा मेरे दुश्मनों का नाश करो। प्रबल दैत्यों के गर्भ को चूर करने वाली है चंडिके तुम शरणागत को रूप जय यश दो और मेरे दुश्मनों का नाश करो। हे चार भुजाधारणी ब्रह्मा द्वारा बंद परमेश्वरी तुम मुझे रूप जय कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का क्षय करो। हे अंबिके तुम्हारी स्तुति भगवान विष्णु सदैव किया करते हैं तुम मुझे रूप जय यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। भगवान
शिव द्वारा स्तुति प्राप्त है। परमेश्वरी तुम मुझे रूप जय यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। सचपति देवराज इंद्र के द्वारा शुद्ध भाव से पूजित है। परमेश्वरी तुम मुझको रूप जय कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। अपनी प्रचंड भुजाओं द्वारा दानवों के दर्प को दर्म करने वाली है देवी, तुम मुझको रूप दो, जय दो, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। अपने भक्त जनों को अत्यंत आनंद प्रवर्तनी है अंबिके, तुम मुझको रूप जय यश देकर मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे अंबिके, हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य करने वाली कुलीना सुंदर पत्नी मुझे प्रदान करो, जो संसार सागर से उद्धार करने वाली हो। इस देवी ध्यान स्रोत का पाठ कर जो भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उन्हें दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है तथा भगवती के अनुग्रह से उन्हें प्रचुर धन का लाभ होता है। बोलिए प्रेम से मां अम्बे की जय।